अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले तो मैं गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आयशा को जो है वो गिफ्ट्स अचानक से इतने ज़्यादा क्यों मिले और किस खुशी में मिले। तो भाई मेरी जो बर्थडे है तो वो 15 दिसंबर को होती है। और अब सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आयशा की तो बर्थडे 11 जुलाई को होती है, 15 दिसंबर को नहीं। तो मेरे घर में जो है वो मेरे पेरेंट्स मेरे दो बर्थडेज जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। एक 11 जुलाई को और दूसरी बर्थडे 15 दिसंबर को। और जो मेरी एक्चुअल बर्थडे है वो 15 दिसंबर को ही होती है। जी बिल्कुल। और 11 जुलाई को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमें पता चल गया था कि हमारे घर में एक नन्ही परी आने वाली है, तो इसलिए वो दिन भी हम बर्थडे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। और मैं आज पहली बार आप लोगों के साथ जो है वो अपनी एक्चुअल बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। जितने भी साल से जो है वो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैंने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया यूट्यूब पे कि मेरी बर्थडे इस वाले दिन होती है, लेकिन आज सारा कुछ जो है वो मैं शेयर करूँगी। और ये देखें ज़ारा से जो है वो मामा ने बैग दिलाया है मेरे लिए, जो कि इतना प्यारा है। मतलब काफ़ी दिनों से जो है वो उन्होंने लेके रखा हुआ था और मैं भी फिर बहुत तेज़ हूँ, फिर मैंने एक दिन ना खोल लिया छुप छुप के। इतनी बदतमीज हो। देखे मैंने अपने कमरे में रखा था, तुम छुपा के लेकर आई हो क्या? हाँ। अल्लाह तौबा है। मैं अपने दिल में ये खुश हो रही थी, मैंने कहा चलो जिस दिन तुम्हारी बर्थडे होगी उस दिन इसको अनबॉक्स करेंगे। नहीं नहीं, मैंने पहले ही खोल लिया था और इतना प्यारा गिफ्ट है ना, मैं क्या बताऊं। थैंक यू तो बोलो ना मुझे। ऑफ कोर्स मामा, थैंक यू सो मच इतने हाँ, प्यारे यू प्यारे वेलकम। गिफ्ट्स देने के लिए। और जीन्स भी लिया है ज़ारा से, तो वो भी बहुत प्यारा है। और ये वाला जो जीन्स मैंने अभी पहना हुआ है ना, तो ये मेरा नहीं है, ये अयान का है। मतलब मैं हमेशा अयान का ही वाइट जीन्स जो है वो पहनती हूँ, मेरा अपना नहीं था। देखिए छोटी भाई के कपड़े पहनती है। जो शर्ट है वो भी अयान का है। हाँ। ये तो तुम भूल गई थी। हाँ, मैं अयान और अरहम दोनों के कपड़े पहनती हूँ। तो मामा ने अमेरिकन ईगल से भी जो है वो मेरे लिए कपड़े वगैरह लिए थे। और ये जीन्स है, जीन्स इतना सॉफ्ट है, इसका मटेरियल बंदा इसमें सो सकता है। और एक स्वेटर है और एक स्वेट शर्ट है, मतलब सारा कुछ इतना प्यारा है ना कि बस। मैंने ऐसे कलर लिए थे जो तुम्हारे पास थे ही नहीं। हाँ, जो मेरे पास नहीं थे पहले। और ये दूसरा गिफ्ट है जो कि इसमें इतने ज़्यादा कपड़े हैं, भर भर के कपड़े हैं। तो आई एम श्योर आप लोग जो है वो बोर हो गए होंगे। जी बिल्कुल नहीं, लोगों को अच्छे लगते हैं आयशा तुम्हारे कपड़े। देखना, देखे ये कौन से? ये जंपसूट है, ये नमशी से जो है वो मामा ने ऑर्डर किया था मेरे लिए, लेकिन मुझे पता लगने नहीं दिया। इसके साथ जो है वो मैं ब्लैक कलर का जो कोट है, जैकेट, तो वो पहनूंगी। और ये दूसरा जीन्स है, ये फ्लेयर जीन्स है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और जो अमेरिकन ईगल से मामा ने जीन्स मेरे लिए लिया था तो वो मॉम जीन्स था, वो भी बहुत अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। H&M से मामा ने मेरे लिए कार्डिगन लिया था पिंक कलर का, तो इतना अच्छा ब्राइट कलर है ना इसका, मतलब सच में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और अभी जो है ये लेदर का ट्राउज़र है, वाइड लेग ट्राउज़र, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझ में बहुत खुला है। और मामा बोली थी अभी तो मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुके हैं। हाँ बहुत दिन हो चुके हैं आयशा। ये हमने ऑनलाइन हमने लिए थे ना सारा कुछ। हाँ, ऑनलाइन ये कपड़े सारे मंगवाए थे हमने। और बस ये देखें, ये सारे कपड़े जो है वो मैंने रख दिए और सच में संभालने जो है वो मुश्किल हो गए थे। और इसी वजह से मैंने ना ये ओपन क्लॉजेट लिया है, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए ना कि बस। और ये कपड़े तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा और हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो मैं सारे कपड़े जो है वो दिखाऊं, मेरे न्यू कपड़े हैं, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये ज़ारा का जो बैग है, इससे इतनी गंदी बदबू आती है, मतलब जब भी मैं इसके ऊपर परफ्यूम लगाऊं ना तो परफ्यूम की स्मेल जो है वो गायब हो जाती है एकदम। यहाँ पे मामा ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, मेरी सारी फ्रेंड्स को जो है वो मेरे घर इनवाइट किया और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। और ये बाय द वे 14 दिसंबर का व्लॉग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जिंगर बर्गर्स बनाएंगे और इसके लिए हमने 1 कप जो है वो दूध लिया है और फिर इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर डाला और साथ में है हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और हाफ़ टी स्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर भी है। नेक्स्ट है हाफ़ टी स्पून के करीब पेपरिका पाउडर और फिर इसके बाद हमने रेड चिली फ्लेक्स भी शामिल किए। तो वो आप स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग, जितने भी आपको स्पाइसीनेस पसंद है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर सकते हैं। और फिर हमने गार्लिक पाउडर ऐड किया। गार्लिक पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब और हाफ़ टी स्पून है चिकन पाउडर। तो आपने ना फिर इसके बाद चिकन के जितने भी पीसेस हैं तो वो सारे शामिल करके अच्छे से मिक्स करना। जी मैरिनेट होने के लिए रख दे बस इसको। हाँ, भूल इसको जाए। साइड पे रख दें क्योंकि इसका काम जो है वो बिल्कुल एंड में होगा। अभी हम लोग इसे टच भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमने चिकन को जो है वो बॉईल करना है रोल्स के लिए, क्योंकि हम आज बहुत दिनों के बाद रोल्स बनाएंगे।
साथ ही साथ हमने पिज़्ज़ा डो की भी तैयारी शुरू कर ली है। तो हमने तकरीबन हाफ़ कप पानी में जो है वो 1 टेबलस्पून भर के यीस्ट शामिल किया। तो पानी जो है वो आपका वार्म होना चाहिए और फिर हमने 1 टेबलस्पून चीनी भी इसके अंदर शामिल किया, दोनों को अच्छे से मिक्स किया और तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑल पर्पस फ्लावर लिया, सॉल्ट टू टेस्ट और फिर 1 से 2 टेबलस्पून हमारे पास है कुकिंग ऑयल। फिर आपने ये जो स्लरी हमने प्रिपेयर की तो ये सारा कुछ ऐड कर देना है। वैसे तो हम यीस्ट को सेपरेटली ऐड करते हैं लेकिन उससे फिर बहुत ही गंदी बदबू आती है, तो इसलिए मामा ने ना पानी में ही ऐड किया। 2 टेबलस्पून हमारे पास दूध है और फिर पानी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। और ये हम आटे गूंदने वाली मशीन में जो है वो हम लोग डो बनाएंगे पहली बार, क्योंकि मामा हमेशा पिज़्ज़ा डो अपने हाथों से ही बनाती हैं। अच्छा, तो अभी हमने समोसे डो के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर ली है। तो इसके लिए हमने 1 कप जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर लिया और फिर इसके अंदर हमने सॉल्ट शामिल किया। ऑयल है हमारे पास 1 से 2 टेबलस्पून के करीब और फिर हमने इसके अंदर अजवाइन डाला। वैसे तो मामा ज़ीरा भी डालती हैं लेकिन आज उन्होंने अजवाइन ही सिर्फ डाला और पानी के साथ हम लोग अच्छे तरीके से इसे गूंद लेंगे। और बस मामा जो है वो मुक्के मारी जा रही है, वरना ये भी जो है वो हमने डो मशीन में ही गूंदना था। तो मैं गई थी मार्केट, अरहम के साथ सारा कुछ लेकर आई थी और तकरीबन 1 घंटा तो मेरा लग ही गया था, क्योंकि मार्केट में जो है वो चीज़ वगैरह मुझे मिलती नहीं। मैं कहाँ जाती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। मामा बोल रही थी प्लीज़ चली जाओ बस आज। हाँ, मेरा दिल नहीं है। मैं नहीं गई थी, मुझे बिल्कुल शौक ही नहीं है, बस अभी ख़त्म हो रहा है। हाँ, वरना पहले तो बस ग्रोसरी का नाम लेके ना हम लोग बस जैसे ही ले लेते मामा बोलती हाँ हाँ मैं भी साथ चल रही हूँ तुम लोगों के साथ। बस अभी वो टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, चिकन जो है वो हमारा बॉईल हो चुका है और इसको हमने चॉपर में जो है वो चॉप किया और अभी जल्दी से रोल्स के मिक्सचर की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और फिर इसके अंदर हमने 2 गार्लिक क्लोव्स चॉप किए हुए तो वो शामिल किए। तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने सौते किया और फिर 1 कप हमारे पास कैबेज है, तीनों टाइप के कैप्सिकम है हमारे पास, तो वो सारा कुछ हमारा ऐड हो गया। हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और फिर हमारे पास हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, सोया सॉस डालें। सोया सॉस तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है और 1 टीस्पून है रेड चिली सॉस। तो बस सारी चीज़ों को जो है वो आपने मिक्स करना है। विनेगर भी हमने डाला तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और आशी यहाँ पे मुझे कह रही थी मामा ये तो इतना वाइट वाइट नज़र आया, आप इसमें रेड चीज़ भी कोई डालती हो? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं डाला। हाँ, भूल भी गई हूँ ना सच में, ये तो सिर्फ रमज़ान में हम बनाते हैं, वो भी कुछ दिन बस स्टार्टिंग में ही हम लोग बनाते हैं और फिर उसके बाद बंद। खैर, हमने श्रेड किया हुआ चिकन डाला और स्प्रिंग अनियन, साथ में 1/4 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर है हमारे पास और हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। और ये देखें एकदम से जो है वो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो हम लोग इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जल्दी जल्दी से जो है वो कूल हो। साथ साथ हमने समोसा मिक्सचर के लिए भी तैयारी शुरू कर ली है और इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया और फिर हमारे पास एक छोटे साइज़ का जो है वो प्याज है, प्याज को हमने चॉप किया अच्छे तरीके से। जब प्याज हमारा सॉफ्ट हुआ तो फिर हमने हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर और फिर हमारे पास ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून है हल्दी और साथ में कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स जो हैं वो इस वाले मिक्सचर में बहुत अच्छे लगते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब है रेड चिली पाउडर। तो थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाले जो है वो हमारे ना जलें और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स है, सॉल्ट टू टेस्ट। और ये सारा कुछ हमारा ऐड हो गया है। आप चाहें तो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंगो पाउडर स्किप ना करें क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून वो भी था। ये हमारे पास बॉइल्ड एंड मैश्ड किए हुए पोटैटोज़ थे, तो ये सारा कुछ भी हमारा डल गया है। लास्ट में कोरिएंडर एंड मिंट को जो है वो आप लोग चॉप करके तो फिर ये मिक्सचर एकदम तैयार। ग्रीन अनियन भी डाला था साथ में। हाँ, ग्रीन अनियन भी था। तो बस अभी जो है वो मामा जल्दी जल्दी से पेड़े बना रही हैं और ये काम तो हमेशा मेरा ही होता है। यहाँ पे मैंने मामा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मामा बोली थी 1 समोसा तो मैं बना लूँ। मैंने कहा नहीं मामा, ये मेरा काम है। हाँ, मुझे नहीं छोड़ रही थी, मैंने कहा चलो तुम ही बनाओ, तुम्हें कौन सा इनाम मिलेगा। अच्छा, मैं सोच रही थी दोनों मिक्सचर्स वैसे भी पहले से ही तैयार हैं तो मैं बस खड़ी होके जो है वो एक साथ ही सारा काम जो है वो ख़त्म करके ही जाऊंगी यहाँ से। हाँ, ये माशाल्लाह इतनी जल्दी जल्दी बनाती है। किसी को अगर समोसे वाली चाहिए तो ये है हमारे घर में मौजूद हैं। मामा हमेशा ऐसी बोलती हैं जब भी मैं ये कुछ पार्ट वीडियो के सामने शो करती हूँ। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ ना ये। हाँ, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में। और ये देखें समोसा बन चुका है। बहुत टाइम के बाद जो है मैं बना रही थी, मैं इतनी खुश हो रही थी ना, मतलब। हाँ, और खाने के लिए भी खुश हो रहे थे ना। हाँ, खाने के लिए भी बहुत अरसे के बाद सच में हमने बनाया था और आज हमने ना दोपहर का खाना खाया ही नहीं था, मैंने और मामा ने।
और अभी जो है वो हमने चिकन मिक्सचर की तैयारी शुरू कर दी है पिज़्ज़ा के लिए, और इस वीडियो में जो है वो आपको यही पैन दिखाई देगा ऑलमोस्ट हर एक रेसिपी के लिए। अच्छा, तो इसके लिए हमने जो है वो 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, और फिर हमारे पास गार्लिक क्लोव्स हैं। गार्लिक क्लोव्स को तकरीबन आपने 1 मिनट के लिए सौते करना है, और फिर बोनलेस चिकन है हमारे पास, हाफ़ टी स्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में है हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर, और साथ में 1/4 टीस्पून के करीब है ब्लैक पेपर पाउडर। लास्ट में आप लोग सॉल्ट शामिल करें, और फिर हमने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर सोया सॉस का भी शामिल किया, और ये चिकन जो है वो हमारा एकदम तैयार हो चुका है ना, बहुत ही कम टाइम में। हाँ, जल्दी बन गया था। आयशा कह रही मामा आप कहती है ना कि टाइम ज़ाया ना हो तो आप भी बस खड़ी हो जाए पकाती रहे। मैंने कहा ठीक है चलो। और यहाँ पे देखें बस पिज़्ज़ा जो है वो डो हमारा राइस हो चुका है, मतलब फट रहा था कम्प्लीटली, इतना राइस हो गया, इतना ऊपर आ गया था ना। बस एक ही पिज़्ज़ा बनाया था। मैंने कहा इतने बंदे तो है ही नहीं, अरहम और आयान उन दोनों ने भी जाना था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कहा आयशा है और 3 इसकी फ्रेंड है और मैं हूँ बस, और कोई भी नहीं है घर पे। आयशा के बाबा भी नहीं थे, सब नहीं थे, कोई भी नहीं था। अच्छा, तो बस देखें अभी फोर्क से जो है वो मामा ने इसके ऊपर मार्क्स लगाए हैं, और ये पिज़्ज़ा के ऊपर जो है वो हम लोग हमेशा केचप यूज़ करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट ही अच्छा नहीं होता है ना। हाँ, वो तो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं घर पे ही बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे पास नहीं था। और ये काम इतना मुझे सच में बुरा लगता है, लेकिन बस करना पड़ता है ना। हाँ, करना पड़ता है, पिज़्ज़ा का मेकओवर। अच्छा, तो ऑरिगानो हमने डाला, चीज़ का ये पहला लेयर है, और फिर इसके बाद चिकन का मिक्सचर है हमारे पास, और सारे वेजिटेबल्स कैप्सिकम वगैरह, अनियन भी थे, है ना। हाँ, और आयशा को इसलिए मेकओवर के लिए नहीं छोड़ दी कि ये क्योंकि ये फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ करती है, और चीज़ तो इतना बड़ा इनाम यूज़ करती है। माँ बोलती है तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो, इसलिए मैं तुम्हें ये काम नहीं देती। सच में कोई इसका पिज़्ज़ा खाता है ना, उनको लगता ही नहीं कि हमने पिज़्ज़ा खाया है। नहीं मामा, ऐसे भी नहीं होता। मैं जब चीज़ यूज़ करती हूँ मामा बोलती है हर बार की कम है, अगर मैं ज़्यादा भी यूज़ करूँ बोलेंगी कम है। और मेरे देखे कितना भर भर के मैंने डाला है ना। हाँ, तो बस अभी हम लोगों ने बेक होने के लिए रख दिया है। हालांकि अभी बहुत टाइम था, लेकिन हमने बोला कि चलो बेक कर देते हैं और फिर बाद में हम लोग गर्म कर लेंगे। और ये देखें 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटरों को जो है वो चॉपर में चॉप किया है, और अभी हमने लजानिया की तैयारी शुरू कर ली है। लजानिया मिक्सचर, कीमे का मिक्सचर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे उसी सेम पैन में। 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है, और फिर हमारे पास एक छोटे साइज़ का जो है वो प्याज है, और फिर हमने गार्लिक क्लोव्स इसके अंदर शामिल किए, अच्छे से आपने मिक्स करना है। नेक्स्ट हमारे पास कीमा, और ये रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की थी, और हम लोग ये पहली बार घर पे बना रहे हैं। बाहर तो हम लोग काफ़ी बार खा चुके हैं, लेकिन घर पे पहली बार है। और ये टमाटरों का जो है वो हमारा पेस्ट भी इसके अंदर शामिल हो गया है, अच्छे से आपने मिक्स करना है। और ये सालसा का जो बॉटल है तो ये हमसे खुला ही नहीं जा रहा था, और यहाँ पे अरहम जो है वो दोस्त के साथ नहीं गया था, इसके बाद ही ये लोग जा रहे थे। जी बिल्कुल, आयशा के लिए ना केक लेकर आके हाँ, फिर ये लोग अपने दोस्त के साथ चले गए। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो 2 टेबलस्पून सालसा हमने ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और फिर इसके बाद सॉल्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से आपने मिक्स करना है, और कोई मसाले जो है वो हम लोग इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमने वाइट सॉस की तैयारी शुरू कर ली है, तो तकरीबन हमने 3 टेबलस्पून के करीब बटर लिया है, और फिर इसके बाद जो है वो हमने 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर का शामिल किया। अच्छे से आपने मिक्स करना है, और ताकि जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर का कलर चेंज ना हो जाए, गोल्डन कलर ना हो जाए। और फिर इसके बाद हम लोगों ने दूध शामिल किया। दूध हमारा तकरीबन 1 कप के करीब था। फिर ऑरिगानो है हमारे पास 1/4 टीस्पून, और ये तो सच में ख़त्म हुआ था। हम लोग जब भी मार्केट जाते थे हमेशा भूल जाते थे, आज मैं लिख के गई थी। सॉल्ट है, ब्लैक पेपर पाउडर है, और फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी ना हो जाए। यहाँ पे हमने आटे गूंदने की तैयारी जो है वो शुरू कर ली है लजानिया के लिए, और इसके लिए हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, और फिर इसके अंदर हमने 1 अंडा शामिल किया, सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर पानी जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके जो है वो ऐड करते जाना है। हमने आटे को बिल्कुल सख्त गूंदना है, नरम नहीं गूंदना। और ये वैसे मार्केट में जो है वो ईजिली मिल जाता है, लेकिन मामा ने बोला कि नहीं, मैं आज घर पर खुद ही बनाऊँगी। और आज पता नहीं इस व्लॉग में जो है वो हमने कितनी बार आटे को गूंदना होगा, है ना। हाँ, 4 दफ़ा तो हो गए मेरे ख्याल में, 4 दफ़ा हो गया है। अच्छा, तो बस अभी जो है वो हम लोग जल्दी जल्दी से बेलते हैं डो को, और डो को जो है वो बिल्कुल पतला बेलना है आपने। हाँ बिल्कुल पतला बेलने। आयशा को मैं कह रही थी जाओ तुम वो लेकर आ जाओ स्केल, ताकि ईजिली जो है वो मैं कट कर सकूं, लेकिन फिर मैंने मामा से बोला मामा मेरे हाथ जो है वो खुद ब खुद ईजिली एक्यूरेट कट करेंगे। हाँ, मैंने कहा चलो तुम लोग स्टूडेंट हो ना, तुम लोगों को तो पता है कि इतना इतना कट करना है और इतना ही वो करना है।
हाँ मामा से, क्योंकि टेढ़ा वेढ़ा जो है वो कट हो रहा था, वो सारा पार्ट जो है वो मैंने डिलीट किया। हाँ डिलीट कर लिया मेरा वाला। हाँ क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था इतनी अच्छी है, देखें अपना दिखा के मेरा डिलीट किया है। यहाँ पे हमने ओवन डिश लिया है और फिर इसके ऊपर हमने वाइट सॉस लगाया और फिर कीमे का मिक्सचर जो है वो हम लोग इवनली स्प्रेड करेंगे। फिर बारी आती है कि हम लोग इसके ऊपर चीज़ डालें, और इस रेसिपी के अंदर जो है वो चीज़ भर भर के यूज़ होता है। तो तकरीबन हमारा जो है वो इसके अंदर 200 ग्राम के करीब चीज़ यूज़ हुआ होगा, क्योंकि एक पैकेट में 200 ग्राम्स के करीब ही होता है। और ये देखें लजानिया शीट्स जो हैं वो हम एक एक करके रखते जा रहे हैं इसके ऊपर। तो काफ़ी अच्छी रेसिपी थी, बहुत ही मज़े का जो है वो इसका टेस्ट था। मतलब पहली बार हमने घर पे खुद ही बनाया, वैसे बाहर से तो ऑब्वियसली खाते हैं हम लोग। बाहर का अच्छा है, इसका रेटिंग दे दें। घर का बहुत अच्छा होता है हाँ, क्योंकि घर पे जो है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाले वगैरह जो भी आपको पसंद हो ना, तो वो इजीली डाल सकते हैं और भर भर के डाल सकते हैं ना, इवन चीज़ भी। अच्छा तो ये देखें रेसिपी जो है वो हमारी एकदम असेंबल हो चुकी है, तो इसको जल्दी से ओवन में रखते हैं ताकि ये बेक हो। यहाँ पे मामा जो है वो अरहम और रेयान दोनों पे गुस्सा हो रही थी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, और तुम्हारे दोस्त जो है वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, इनके नखरे हैं, मतलब अपने दोस्तों को जो है वो वेट कराते हैं लोग। हाँ कराते रहते हैं, इतना दिमाग ख़राब किया ना। तो आयशा के लिए केक लेकर आ गए, इतना बस क्या बताएं आजकल के बच्चों का। और रोल भी फ्राई हो रहे हैं, रोल भी फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ समोसे भी, क्योंकि ये काम जो है वो हमेशा एंड में ही होता है। और अगर आप पहले से ही सारा कुछ जो है वो फ्राई करके रख दें फिर मज़ा ही नहीं होता। मज़ा ही नहीं होता। आजकल ठंड भी हो गई है ना माशाल्लाह, इतनी ठंड हो गई ना कि क्या बताएं। हाँ, ठंड के मज़े ही मज़े है ना। रात के टाइम तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन क्या फ़ायदा, घर पे ही बैठे हैं। घर पे ही बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली अच्छा तो अभी जो है वो अरहम और रेयान दोनों को मैंने कॉल किया, मैंने कहा जल्दी से केक लेकर आ जाओ, फिर तुम लोगों ने जहाँ भी जाना है ना दोस्तों के साथ चले जाओ। एक दफ़ा चले जाते दोस्तों के साथ ना, तो फिर 2-2 बजे घर आते हैं ये लोग, रात के 2 बजे। आयशा कह रही थी, मैंने आयशा को कहा आप ही उठ जाए, उनके लिए बैठ जाए, मैंने तो बस जाके सोना है। लेकिन एक दिन मैं खुद सो गई थी, मतलब मेरी आंख लग गई थी सच में उनके लिए ना हमने दरवाजा ओपन रखा था, घर का कोई भी नहीं आएगा। अच्छा ये देखें, ये मेरे लिए केक लेकर आ गए हैं, और ये केक बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ का है, वो असल में मैंने खुद मंगवाया है। और इसके साइज़ पे मत जाएं, इसकी प्राइस जो है वो बड़े वाले केक से डबल है जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो खलीफा सिटी में ही सिर्फ मिलता है ये केक। हाँ छोटे कहीं पे भी मैंने नहीं देखा इतना छोटे साइज का केक। हाँ क्योंकि पेस्ट्रीज होते हैं, लेकिन केक कभी भी छोटे साइज़ के नहीं होते, ये अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर केक बड़े साइज़ का लेकर आ जाओ फिर सारा जो है वो हम लोग खुद ही खा जाएंगे, और मीठे से तो वैसे भी वेट इतना बढ़ता है कि बस। हाँ अच्छा होता है ना, मतलब वेट भी थोड़ा सा कंट्रोल होता में। है। हाँ हम जैसे लोगों का नहीं, तुम लोग जैसे लोगों का। अच्छा ये देखें, अभी जो है वो हम लोग कोट कर रहे हैं मैदे में, मैदा और कॉर्नफ्लावर ना, और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के तो इसमें हम कोट कर रहे हैं। और यहाँ पे इतना हड़बड़ी हो रहा था, आयशा को मैंने कहा आप जाके आप तैयार हो जाओ, और मैं यहाँ पे सारा कुछ बस बना रही हूँ, क्योंकि मेरे तो यही कपड़े सही है। मुझे तो इतनी सर्दी लग रही है आजकल के, बस क्या बताऊँ। जो भी नहाने चलते मैंने कहा सर्दी है, बहुत सर्दी है। हाँ मामा मुझे हमेशा बोलती हैं, जब भी मैं शावर लेने जाती हूँ ना, मामा बोलती हैं सर्दी बहुत है, ख्याल रखना। तो हाँ फिर निकली, फिर क्या थी, फ्रीज होकर बाहर आ गई ना। हाँ फिर मैं जल्दी से बाहर जो है वो धूप ढूंढ रही थी, मैंने कहा जहाँ पे धूप हो तो मैं वहाँ पे खड़ी हो जाऊँ। हाँ जाके फिर धूप में ही बैठ गई। फिर वही ना, मेरी बात सच हो गई कि नहीं? हाँ हो गई। हाँ क्योंकि बहुत सर्दी होती है ना आजकल, हम इतनी ठंड की तो यहाँ पे आदत नहीं है ना हमें। हाँ यहाँ पे हमेशा जो है वो गर्म वेदर होता है, और एसी चला लो जब भी गर्मी लग रही होती है बस। और बस ये देखिए फ्राई हो रहे हैं, और ये मेरे दुख दर्द का साथी, पूरे व्लॉग में इसने मेरा साथ दिया है, ये पैन है ना। हाँ ये पैन है, ये आज जो है वो हमारे बड़े काम आया। और अभी बस बर्गर्स को भी जल्दी से असेंबल करते हैं, ये है हमारा लास्ट काम। शुक्र से हमारे सारे काम जो है वो हो गए हैं, और किचन की हालत जो है वो आप लोग इस वक्त ना पूछें, बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हालत थी। खराब हालत थी, और यहाँ पे देखे तुम तैयार भी नहीं हुई। मैं तैयार भी नहीं हुई थी। मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा जाके तुम तैयार हो, जो देख रही पीछे से, फिर आके वही कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा अल्लाह आयशा जल्दी करो ना। तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी दोस्तें आ जाएंगी और तुम मासियों वाली हो रही हो। मैंने कहा चलो बस खुद ही फिर उनको जवाब देती रहो। तो कह रही नहीं नहीं मामा, मैंने उनसे अभी बात हुई, वो लोग भी घर पे तैयार हो, लड़कियां हैं ना, हम लड़कियां टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। मैंने कहा अच्छा जी, जैसे मैं तो लड़का हूँ ना। अच्छा ये देखें, पिज़्ज़ा और लजानिया दोनों को हमने ओवन में रख दिया है, एक साथ ही ये दोनों चीज़ें जो है वो गर्म होंगी।
तो अभी मैंने ना सर्विंग प्लेट्स वगैरह सारा कुछ निकालना है और ये सबसे बोरिंग काम होता है क्योंकि जब भी मैं माँ से पूछती हूँ कि इस डिश के लिए जो है वो कौन सा प्लेट निकालूँ, माँ बोलती है बस तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब भी कोई निकालूँ तो माँ बोली नहीं नहीं ये वाला नहीं, कोई और। हाँ बस देखिए यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो सज गया, और सच में जो बर्गर है और केक है दोनों का एक ही साइज़ है। हाँ अयान मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहा था, वो बोल रहा था बर्गर से छोटे साइज़ का केक है तुम्हारा। वो लोग भी ऐसे हंस हंस के इसको वो किए, कह रहे हम कैसे खाएंगे इसको, लेकिन आयशा है ना, मैंने बोला मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकर आई लेकिन खैर मैं सबके लिए लेकर आई थी फैमिली में। और ये देखें मामा को मैंने बोला कि लजानिया जो है वो निकाल के दे, मैं टेस्ट करूँगी। मामा बोली थी पागल हो गई है, सारा कुछ तुम्हारी दोस्तों के लिए मैंने बनाया, वो क्या सोच रही होंगी। मैंने कहा मामा मेरी दोस्तें ऐसी हैं जैसे फैमिली मेम्बर। हाँ बिल्कुल घर का ही माहौल है हमारा, कोई इतना वो नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी बच्ची हैं वो। हाँ तो बस जैसे आयशा है जैसे वैसे वो भी है। यहाँ पे तकरीबन 8 बज रहे थे और सबने जो है वो बहुत मज़े से खाना खाया, बहुत खूब तारीफ़ें हुई हैं मामा के हाथ की बनी हुई डिशेस की। वाकई ये सारा कुछ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, सच में बस मामा की हिम्मत है, वो सारा कुछ कैसे कर लेती हैं मुझे नहीं पता। थैंक यू थैंक यू। अच्छा तो मेरी बर्थडे ना 12th से शुरू है, 12, 13, 14, 15 मतलब 4 दिन जो है वो हमने सेलिब्रेट किया। 2 दिन तो कॉलेज में दोस्तों के साथ, और दोस्तों ने जो है वो ये गिफ्ट्स ला के दिए, मतलब सब कुछ इतना अच्छा है ना। और ये टॉप आप लोग देखें रेड कलर का, इसका मटेरियल तो मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि ये चुभता है, लेकिन फिर भी मेरी दोस्त ने जो है वो बहुत ही प्यार से दिया है ये गिफ्ट, तो मैं ज़रूर पहनूँगी। और साथ में मेकअप बैग्स हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 10 बज रहे थे और अभी मैं जल्दी से फिर से रेडी हो रही हूँ क्योंकि हमने बाहर जाना है यास मॉल, और सारी फ्रेंड्स मिलके जो है वो हम लोग जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखें ये मैं ब्लेज़र पहन रही हूँ जो कि मामा ने ना मुझे दिलाया था H&M से, और साथ में ये ट्राउज़र भी है तो ये भी H&M से, ये फ्लेयर लेगिंग्स हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आयशा इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हाँ सच में मतलब सारा कुछ ना एकदम से मैच हो गया। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये रेड वाला टॉप जो है वो ब्लैक फ्लेयर लेगिंग्स के साथ मैच करेगा, लेकिन ये देखें आप लोग मेरा आउटफिट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरा वेट कर रही थी, वो बोल रही थी कि आयशा बस जल्दी से आ जाओ हमने जाना है। मैंने बोला कि नहीं नहीं बस रुक जाओ मैं आ रही हूँ, वो मेरा जो है वो वेट करी थी गाड़ी में। हाँ और यहाँ पे देखिए आयशा आप लोगों को तैयार हो के दिखा रही है। मैंने कहा दिखा तो देना, ये देखो यहाँ पे भाग रही है भाग रही। मैंने कहा सबर चप्पल तो दिखाए, ये दिखाए, कह रही मामा चप्पल मेरे बाहर है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बाय बाय। मामा ने बोला कि अच्छा बाहर जाके व्लॉग बनाओगी, मैंने बोला नहीं मामा गारंटी नहीं दे सकती। हाँ कह रहे बस मेरा एक ही दिन होता है तो वो मैं बाहर ही अपने दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट करूँगी। मैंने कहा ठीक है चलो सही है। अच्छा तो बस देखें मैं अभी घर वापस आ गई हूँ और अभी जो है वो हम लोग केक कट करेंगे फैमिली वगैरह मिलके। अच्छा एक केक जो है वो मैंने अपनी दोस्तों के साथ भी कट किया था लेकिन वो कॉलेज में किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैंने कैंडल किस जगह पे लगाया हुआ है? इसको हटाओ बस। इसको हटाऊँ? हाँ वैसे भी ये झूठ मूड का है। ओह क्या मैंने कैंडल को ब्लो भी नहीं किया और ये खुद ब खुद बंद हो गया। तो अजीब कैंडल है ये, इसलिए झूठ मूड का था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और क्या बोलते हैं? sana helva gami, हैप्पी बर्थडे टू। ओह वाह ये चॉकलेट एंड वनीला केक है। अयान खुश हो जाओ। अयान बोला था नहीं ये मुझे पिंक केक नहीं चाहिए, उसे लग रहा था ये रेड वेलवेट केक होगा। अब इसका रिएक्शन आप लोग देखें, मतलब इतना स्माइल कर रहा है ये। ठीक सच में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का केक था। और अच्छा इसके ऊपर ना मैंने 1 कैंडल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि पहली बार आप लोगों के साथ जो है वो मैंने अपनी एक्चुअल बर्थडे शेयर की और मैं 1 साल की हो गई हूँ। आयशा 1 साल की हो गई है 15 दिसंबर को। अच्छा तो यहाँ पे 12 बज रहे थे मतलब 15 दिसंबर, और आगे भी व्लॉग जो है वो बर्थडे वाला कंटिन्यू होगा तो स्टे ट्यून्ड। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। एंड थैंक यू सो मच। लोगों ने विश किया होगा ना आपको? हाँ लोगों ने विश किया होगा इसलिए हम एडवांस में बोल रहे हैं।